हमारे बाबा जान के घर से कुछ तोहफे आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनको इस लायक भी नहीं समझा कि एक बार देख ही लेते, तो फिर हमने भी नहीं बताया आपको। आप बता तो सकती थी कि नहीं? आपने हमें ये भी नहीं बताया कि हमें आपको हर बात बतानी है। अगर मालूम होता तो जरूर बताते। दिल अवैज, आपको बताना चाहिए था। आपको हमारी जात से जुड़ी चीजों से दिलचस्पी होती तो जरूर बताते। हमारे बाबा जान ने ये सब चीजें भेजी थी। अगर आपने एक बार उन्हें देख लिया होता, उनको अहमियत दी होती, तो आप हमसे आज ये सवाल ना कर रहे होते। अगर आपको एतराज है तो आप रख सकते हैं ये फोन। दिल अवैज, ये मतलब नहीं था मेरा। I'm sorry. क्या हुआ खानम? बड़ी गहरी सोच में है। सब ठीक तो है? दिल अवैज से बात हुई थी, फिर फोन अचानक बंद हो गया। हमने दोबारा मिलाया तो सिकंदर ने उठाया, फिर हमने फोन रख दिया। सोच रहे हैं ठीक किया या गलत। कहीं शक ना कर रहा हो? शक तो कर रहा होगा। शक तो कर रहा होगा। फिर तो बिल्कुल ठीक किया। तुझे मालूम है कि जब कोई मर्द एक औरत पे शक करता है तो क्या करता है? खड़े खड़े उसे घर से निकाल बाहर करता है। और शहाब उद्दीन जैसा बाप ऐसी वजह पे अपने घर में पना तो नहीं देगा दिल अवैज को। तो फिर उसके पास सिर्फ एक ही ठिकाना होगा, बुलबुल हजार दास्तान। अदनान, आपको मैं कितनी दफ़ा समझाऊं? मैंने आपसे कहा था कि मुझे दीना की रिपोर्ट्स चाहिए, अभी तक नहीं आई हैं। अगर अमजद साहब छुट्टी पे हैं तो क्या ऑफिस बंद कर दूं? मैं काम नहीं चलेगा। आप लोगों का मसला ये है कि आप खुद ट्रेन नहीं है, तो आप दूसरों को ट्रेन क्या करेंगे? जल्दी से मुझे दीना की रिपोर्ट भेजिए। काम करवाना भी इन लोगों से अज़ाब ही है। थैंक यू। चीनी डाली आपने इसमें? वो हम भूल गए, हम ले आते हैं डालकर। बैठिए यहाँ पर। हम? जी आप। दिल अवैज, आपका ध्यान कहाँ रहता है?
हर वक्त कोई सी रहती हैं आप। देखिए, अगर कोई मसला, कोई परेशानी है ना, तो आप बता सकती हैं मुझे। जब तक आप बताएंगी नहीं, मसला हल कैसे होगा? अभी हमें आपकी तरफ से मान नहीं मिला। जिस दिन मिलेगा उस दिन के बाद हम अपने सारे मसले आप ही को बताएंगे। लेकिन मान ही तो नहीं मिला। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े हम चाय में चीनी डालकर लाते हैं। रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकद्दरां दी मिजाज तो बखैर है, किसी चीज में जी नहीं लग रहा आपका? जब दिल में एक ही चेहरा बसा हो ना, तो जी यूं ही उठ जाया करता है। ऐसा कौन सा चेहरा है जिसने आपके दिल का चैन छीन लिया? कुछ हमें भी तो पता चले। ये अनजान न बनिए गेती बेगम, आप हमारी बेचैनी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इस दर्द दिल की दवा भी आप ही के पास है। नहीं आई ना अब तक वो बुलबुल वापस? अरे बस कयाम थोड़ा तवील हो गया। अरे कितना तवील होगा ये कयाम? याद रखिए, जितना ये कयाम तवील होगा हमारी बेकरारी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अरे छोटा करें इस ट्रिप को और वापस बुलवाएं उन्हें। जी। या अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो फिर बता दीजिए। अरे नहीं सरमत साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, तसल्ली रखिए। गेती यारा, अगर हमारे साथ कुछ धोखा हुआ ना तो हम माफ नहीं करेंगे किसी को। नहीं नहीं, क्यों होगा धोखा आपके साथ? ये कारोबार है ही नहीं धोखे वाला। खातिर जमा रखिए। किस धोखे की बात हो रही है गेती? अरे खानम, कुछ नहीं, हो तो बस ऐसे ही। सरमत साहब, आप कुछ बेचैन लग रहे हैं। आप हमारी बेचैनी की वजह से अच्छी तरह वाकिफ हैं खानम। बता रहे हैं हम आपको, हमें वो लड़की चाहिए। जी बेहतर। तुम्हारा एक और राज है मेरे पास, जिसके बारे में तुम किसी को नहीं बता सकती कि तुम छुप छुप कर तमन्ना बेगम से मिलने जाती हो। सोचो, अगर ये राज किसी को पता चल जाए तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। दिल आवेज की जिंदगी टिंकी की तरह बह जाएगी। इसे क्या होगा
कि जब सबको पता चलेगा कि दिल आवेज शहाब उद्दीन एक दवाई से मिल रही है। हर राज की एक कीमत होती है दिल आवेज, और तुम्हें वो कीमत चुकानी तो पड़ेगी। किसकी कॉल थी ये? और आपके पास फोन भी है और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्यों? अब इस नंबर का भी हिसाब चाहिए आपको? शक है हम पर? दिल अवैज़, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूं कि आपको इसको छुपाने की जरूरत क्यों पेश आई। आखिर ये झूठ कब तक चलेगा? जिस दिन हकीकत खुल गई हमारा क्या होगा? क्या करेंगे हम? अंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं खेड मुकदरा दिए लुक लुक रोंदे ने। ऐसा कब तक चलेगा? हम भी यही सोच रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा। सोच लीजिए, जज्बात में सब कहना बड़ा आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। सितारा किसी पर एतबार नहीं करती, मगर आप पर यकीन आ गया है। अंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दिए लुक लुक तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं।
दिल अवेज, बैठो बैठो। क्या बात है, इतने दिनों से देख रही हूं मैं तुम्हें, तुम कुछ गुमसुम हो, तुम्हारा ध्यान भी कहीं और है। क्या बात है, बताओ मुझे। नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं तो। परेशान तो तुम हो, अपनी बहन को लेकर अपसेट हो। देखो दिल अवेज, फारिया सिकंदर का माजी है, तुम्हें उससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब इस घर से और सिकंदर से उसका ताल्लुक टूट चुका है। पता नहीं, टूटा हुआ ताल्लुक कभी भी जुड़ सकता है। ऐसे क्यों सोच रही हो? मेरा बेटा है वो, मैं जानती हूं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और जहां तक रही बात तुम्हारी बहन की, उसकी वजह से हमने जितना दुख और बदनामी उठाई है, हम में से कोई उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। हमने तो बस ऐसे ही बात की थी। कोई बात भी ऐसे ही नहीं होती दिल अवेज, दिल की बात ही जुबान पर आती है। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूं ना कि मुझ पर यकीन रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम इस खुद साख्ता खौल से बाहर निकलो। तुम्हें सिकंदर पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं देख रही हूं तुम्हें, तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला सा है। मैंने इसीलिए तुम्हें एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम सिकंदर की बीवी हो, तुम्हें उसे खुश रखना चाहिए। हम कोशिश तो कर रहे हैं। दिल से कोशिश करोगी तो ही कामयाब होगी। हम आपको क्या बताएं, हमारी हर कोशिश को सिकंदर नाकाम कर देते हैं। हमें उनका रवैया समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है कि वो घना सा आया है, और कभी लगता है कि तपती धूप की तरह है उनका रवैया। हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि जैसे उन्होंने अपने दिल के इर्द गिर्द कोई मजबूत दीवार खड़ी कर दी, और हम उस दीवार से टकरा टकरा कर अपने आप को लहूलुहान कर देंगे। हमें नहीं समझ में आ रहा, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा उनका ये रवैया। इसीलिए समझा रही हूं तुम्हें, अगर अपने ख्याल में इस तरह बंद रहोगी तो वो तुमसे दूर ही होता चला जाएगा। एक बात याद रखना दिल अवेज, औरत को ही खुद को मजबूत करना पड़ता है जब बाहर खतरा बढ़ जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? नूरी, बानो कहाँ हो? कोई कॉल उठा ले, बज रहे हैं फोन कब से। मेरे खुदा, इस घर में इतने मुलाजिम हैं लेकिन कोई किसी काम का नहीं, सारे काम बस मैं करूं। शॉल लेकर आओ बानो मेरी। हद हो गई भाई, हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ये कौन सी शॉल लेकर आई हो? ये कब मंगवाई थी मैंने? एक काम कहा वो भी सही से नहीं हो रहा। जाओ वो बिस्किटी रंग वाला लेकर आओ। अब हम ले आते हैं। नहीं नहीं, क्या जरूरत है? इतने मुलाजिमीन क्यों रखे हैं मैंने घर में? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, गूंगे हो क्या?
आज ही इनसे कहकर ना कंप्लेन करवाती हूँ। कंप्लेन करवाने की क्या जरूरत है? ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो तंग करते हैं। जब तक इनकी कंप्लेन नहीं होती ना, तब तक ये सीधे नहीं होते। इन्हें सीधा करना पड़ता है। हेलो हेलो, मैं जरा जा रही हूँ। अगर कुछ खास खाने को दिल करे तो नूरी से कहकर बनवा लेना। बानो, शॉल ले आओ। कहाँ रह गई हो तुम? वाजिद, गाड़ी निकालो। हेलो, कौन बोल रहा है? आप बाबा केर तो गलाए। क्या? कौन? मेरी आवाज सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन हो, मुझे नहीं पता था। काशान भाई, आप? भाई तो ना बोलो, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, हमदर्द हूँ, दोस्ती की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। भाई खत्म करो ये इंतजार। शर्म आनी चाहिए आपको। हम आपके मामू की बेटी हैं, कुछ तो लिहाज किया करें। लिहाज ही तो कर रहा हूँ मामू की बेटी का। वरना अब तक जाके मामू को उनकी बेटी के सारे कारनामे बता चुका होता। काशान भाई, आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए? हमारी जिंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। आप क्यों हमारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं? मैं कहाँ तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे रास्ते से कांटे चुनना चाहता हूँ। तुम ही हो जो मुझसे दूर जा रही हो। क्यों तरसाती हो दिल आवेज? मान क्यों नहीं जाती? मान जाओ ना। हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मौत को गले लगा लेंगे, मर जाना मंजूर है, लेकिन आपकी बात मानना नहीं। तुम तो ऐसे जाल में फंसी हो दिल आवेज, ऐसे जाल में कि मरना भी चाहोगी ना तो मर नहीं पाओगी। मेरी बात गौर से सुनो। 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम्हें। बात मान गई तो ठीक, वरना अंजाम का जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। माँ बता रही थी आज आप मार्केट गई थी। आपसे बात कर रहा हूँ। माँ बता रही थी आप मार्केट गई थी आज। क्यों नहीं जाना चाहिए था? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब था अगर आप जाना चाहती थी आप मुझे बता देती, मैं ले जाता आपको। आपके पास वक्त नहीं है हमारे लिए। अगर आपको बुरा लगा है तो आप कह सकते हैं हम आइंदा नहीं जाएंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप बिल्कुल जा सकती हैं, इसमें मतलब मुझे क्या एतराज होगा। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं।
बहुत फिक्र रहती है हमें तुम्हारी। अब दिल आवेज अपने घर की हो गई हैं माशाल्लाह से, रोज रोज हवेली थोड़ी आ सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार हमारा दिल चाहा कि हम दिल अवैज को फोन कर लें, इससे बात करें, इसका हाल चाल पूछें, लेकिन फिर रुक गए। सोचा सिकंदर मियां मसरूफ होंगे, क्या फोन करूं इनके मोबाइल पे। नहीं अंकल, आप मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो फोन आपने दिल अवैज को दिया था वो अब इन्हीं के इस्तेमाल में है, आप बिला झिझक इन्हें किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। हाँ भाई, अब सब कुछ दिल आवेज का ही तो है। यही इनकी चहेती है, हम तो किसी गिनती में ही नहीं आते। और हमें कोई गम भी नहीं। हम नाश्ते का इंतजाम करते हैं। हम अक्का भी से मिलकर आते हैं। कहाँ गुम है, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, उलझ गए हैं अक्का। अरे खुदा ना खास्ता, क्या उलझन है? आप हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं? भलाई कैसा सवाल है, बताएं ना। अरे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं आपको। जिससे मोहब्बत की जाए उससे झूठ बोलना ठीक है? झूठ? झूठ बोलना तो किसी भी सूरत ठीक नहीं है। क्या बात है, बताइए हमें। तो फिर इतने बरसों आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि आपने हमसे झूठ नहीं कहा। कैसी बातें कर रही हैं? किन पहेलियों में उलझा रही हैं? बात बताइए। उलझ तो हमारी जिंदगी गई। सब कुछ सुलझाने के चक्कर में सब कुछ उलझ गया है। हाथ में कोई सिरा नहीं आ रहा। हाथ में आया तो सिर्फ खौफ। खोने का खौफ, बिछड़ जाने का खौफ और शायद बदनामी का खौफ। इन सब खौफों में घिरी हुई है हमारी जिंदगी। हम क्या करें अक्का, भी बताएं। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया बीबी, बताएं तो सही। जो भी आपसे पूछेंगे आप सच कहेंगी? हाँ। अक्का भी, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। हम अभी आते हैं। यहाँ गुजारा हुआ वक्त याद है? यादों से पीछा छुड़ा लिया मैंने। चलिए, झूठ बोलने की इजाजत है आपको। वैसे आपको अंदाजा नहीं है, मुझे माफ करके जहाँ मेरे दिल पे इतना बड़ा बोझ आपने हल्का किया, वहाँ एक उम्मीद भी दिलाई।
कैसी उम्मीद? आपके साथ जिंदगी गुजारने की। दिमाग खराब हो गया आपका? आप जानती भी हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं? जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। ये गलती हुई थी, उसको ठीक करना चाहती हूँ। ये जानते हुए कि मैं आपकी बहन का शौहर हूँ। शादी को मानते हैं सिकंदर? ये तो एक मजबूरी में जुड़ा हुआ रिश्ता है, और मजबूरी में जुड़े हुए रिश्तों की उम्र बहुत कम होती है, एक लम्हे में खत्म हो जाती है। आपने तो अपना रिश्ता मोहब्बत से जोड़ा था ना? जिसको जोड़ने के लिए आपने पता नहीं किस किस के दिल तोड़ दिए फाया। तो फिर उस रिश्ते की उम्र इतनी कम की? बताएं, यासिर ने क्यों छोड़ा आपको? मैंने उसको छोड़ा, रिश्ते निभाने की औकात नहीं थी उसकी। जिस तरह आप नहीं निभा सकी, इसलिए आज के बाद मुझसे ये बात करने की जरूरत मत कीजिए। ठीक है, नहीं करूंगी जुर्रत। लेकिन आप बताएं, मेरी मोहब्बत से भाग सकेंगे आप? इन आंखों में जो मेरा अक्स है, उससे पीछा छुड़ा लेंगे आप? बाबा जान, बैठो। तुमने सिकंदर से झूठ क्यों बोला? दिल अवैज़, हम तुमसे पूछ रहे हैं, सिकंदर से झूठ क्यों बोला? कुछ भी कहने से पहले इतना याद रखना कि हम झूठ नहीं सुन सकते। हमारी एक बेटी ने हमारी इज्जत नीलाम कर दी, अगर दूसरी ने भी ऐसा किया ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा सोचे भी तो हमारी सांसें रुक जाए बाबा जान। कभी आपसे झूठ नहीं कहेंगे। वो मोबाइल हमें एक आंटी ने दिया है। जिनसे कुछ ही अरसा पहले हमारी मुलाकात हुई और हम उनके बहुत करीब हो गए।
को हम में अपनी बेटी दिखाई देती और हमें बहुत अपनायत महसूस होती है उनसे। उन्होंने जबरदस्ती हमें मोबाइल दे दिया ताकि हम उनसे बात कर सकें। अच्छा दिल अवैज़ बेटा, अगर ऐसी बात थी तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अगर हम सिकंदर को ये बात बताते तो शायद उनको पसंद नहीं आती। घबराकर हमने आपका नाम ले लिया। दिल अवैज़, अगर तुम जानती थी कि सिकंदर को ये बात पसंद नहीं आएगी तो बेटा तुम्हें फिर ये मोबाइल नहीं लेना चाहिए था। शौहर की अताअत करना तुम पे फर्ज है बेटा। हम अपना फर्ज भूले नहीं है बाबा जान। वो बहुत बाजिद थी, हम इनकार नहीं कर सकेंगे। कभी कभी कोई अजनबी अपना क्यों लगता है बाबा जान? ऐसा क्यों लगता है जैसे बरसों पुरानी जान पहचान है। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी